नमस्कार दोस्तों, सुमेरपुर न्यूज़ पर स्वागत है आपका। आज हम सुमेरपुर की एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंचे हैं जो सुमेरपुर के नगर पालिका चुनाव में वैसे सक्रिय नहीं रहते, सामाजिक कार्यकर्ता है और एक तरह से कहा जाए तो समाज सेवी से कम नहीं है। जी हाँ, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं जैसे श्री राम गौशाला के अध्यक्ष हैं और जो नीलकंठ महादेव मंदिर, सबसे पौराणिक महादेव मंदिर, उसका जो अभी जीर्णोद्धार हो रहा है, उसके संयोजक हमारे साथ। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, सुमेरपुर में रहते हैं। सुमेरपुर के न्यूज़ के सभी तमाम दर्शक जानते हैं कि किस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, काम्बा जवई होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है धीरज जी साखला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रदेश स्तरीय पदों पर रह चुके हैं। मीडिया प्रकोष्ठ में उन्होंने प्रदेश स्तर पर सदस्यता ले रखी थी। वहीं पहले वो ओबीसी मोर्चा से भी लगभग प्रदेश में काफ़ी छवि बना चुके थे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जब कोई वजूद नहीं रखती थी सुमेरपुर क्षेत्र में, उस समय इन्होंने अपना बिगुल फूंका था और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर ऊसापुरी गेट से निकले। जी हाँ, मीडिया इसलिए प्रकोष्ठ में रहे कि मीडिया से भी हमारे भी तार जुड़े हुए। जी हाँ, सुमेरपुर न्यूज़ मेरे बड़े भाई साहब जैसे धीरज जी साखला से मिलते हैं, रूबरू होते हैं, कैसा चुनाव रहेगा और क्या रहेगा, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं हम सुमेरपुर न्यूज़ पर। धीरज जी, स्वागत है सुमेरपुर न्यूज़ पर। आप सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए क्या देखते हैं चुनावों में, क्या रह सकता है? देखो महावीर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने मुझे अवसर दिया आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता के रूबरू होने का। तो इतने सालों से अपन देखते आ रहे हैं, नगर पालिका के कई बोर्ड अपन ने देखे हैं और कई चुनाव भी देखे हैं। मैं तो लगभग जिस समय शुरुआत में जब नगर पालिका का गठन हुआ था, पहला बोर्ड जो बना था जिसमें मीठालाल जी बोरा, बिल्कुल मैं चश्मे दे दूं इस चीज़ का धीरज भाई, आप बिल्कुल उसमें बहुत एक्टिव थे। तो वो जो है उस समय अध्यक्ष बने थे और हमारा 2 नंबर वार्ड हुआ करता था ऊसापुरी गेट का। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ऊसापुरी गेट से आप नजर आए हुए। बिल्कुल ऊसापुरी गेट से हमारे जो है वो जय सिंह जी उस समय पार्षद बने थे और उस बोर्ड के गठन के बाद में मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत जी का एक दौरा हुआ था। खेड़ा देवी मंदिर के बारे में एक आम सभा की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में भैरव सिंह जी शेखावत, जो कि शेर राजस्थान की उपाधि से नवाजित थे, उन्होंने उस समय हमारे वार्ड के पार्षद जय सिंह जी को शेर सुमेरपुर की उपाधि दी थी। क्या बात है, कि ये है शेर सुमेरपुर, क्योंकि उन्होंने सबसे लीडिंग वोटों से, सबसे ज़्यादा वोटों से सुमेरपुर में जीत दर्ज की थी और एक अपना परचम फहराया था। तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व से शुरू से रहा। उसके बाद में एक बार ही शायद कांग्रेस का बोर्ड बन पाया था, बीच में मान सिंह जी के टाइम पे। वो भी थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये हुआ था। बाकी अमूमन जो है हमेशा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का ही बनता है और इस बार भी निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरा सा एक अपनी सोच और अपने विचारों में एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूँ समय के हिसाब से। कि वो जो एक समय था, उस समय हर तरह से लोग आते थे, कुछ सेवा भाव से आते थे, कुछ आते थे। अब धीरे धीरे जो समय परिवर्तन होता गया है तो उसमें सेवा भाव कम और कुछ पाने की लालसा ज़्यादा हो गई। अब वो कुछ पाने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा पाने की, उसमें कुछ लोग तो जो है अपना नाम बनाने की चेष्टा से आने लगे, कुछ पद के हिसाब से कि मैं पार्षद बनूं, मेरा पद मिले। तो ये पद और प्रतिष्ठा और मान और फिर पैसा भी कुछ मायने रखता है, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए भी आते हैं। तो ये जो अलग अलग इंटेंशन है जो मूल उद्देश्य से भटकाते हैं। मूल उद्देश्य अपना है सेवा भाव। क्या बात, मतलब जनता की सेवा के भाव से जो व्यक्ति इस चुनावी समर में आ रहा है, इस चुनावी मैदान में आ रहा है, अपने वार्डों में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है, तो अब ये वार्ड वालों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि
कौन सा उनके सामने जो दावेदार है उनमें से कौन सा सेवा भाव वाला है? हाँ, अच्छा, समाज सेवी आदमी हो और सेवा भाव में भी कौन सा दमदार है? बिल्कुल। मतलब आपके सामने दावेदार तो खूब सारे आएंगे, बहुत है, बहुत। और दावेदारों में जैसे मैं भी दावेदारी कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानना, तो दावेदारों में अब मैं भी हूँ, कई लोग हैं मेरे सामने भी होंगे और हर वार्डों में होंगे। तो वो अपनी अपनी जो परिपाटी होती है उसके हिसाब से कि साहब अब धीरज भाई तो वो बड़े ऑफिस में बैठते हैं, उनको मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, न ये न वो, न कई तरह की ऐसी बातें, तो वो है। लेकिन एक बात है कि धीरज भाई अगर इस मैदान में है और आपको ये लगता है कि वो प्रभावशाली है, तो उस प्रभावशाली व्यक्ति का प्रभाव वहाँ भी रहेगा जहाँ आप उसको भेजना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो नगर पालिका में आप भेजना चाहते हो, तो ये जो प्रभाव हमारा आज है, तो इससे आपका जनमत जब हमको मिलेगा, जब आपका बहुमत हमको मिलेगा और आप जब हमको जिता के भेजोगे, तो ये प्रभाव बढ़ेगा न कि घटेगा। तो प्रभाव बढ़ेगा तो हम फॉर्म में आएंगे तो जनता के हितों की बात उठाएंगे, और बात उठाएंगे तो जो चोरी करने वाले, जो जनता के हितों की अवहेलना करने वाले लोग हैं, वो चमकेंगे, वो डरेंगे और उनको डरना पड़ेगा। बिल्कुल, सीधी सी बात है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम वहाँ तक पहुँचे और एक नीट एंड क्लीन जो है प्रशासन हम दें। ये भ्रष्टाचार हालांकि सब जगह होता है और खूब व्यापक पैमाने पे है, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि उसको कम करें, उसको बंद करें, उसको हटाएं। तो जितनी हमारी कोशिश बनेगी हम करेंगे। अब आती है बात नगर पालिका चुनाव 2026 की। तो ये जो 2026 का चुनाव है, जिसमें अपने सुमेरपुर नगर पालिका में अध्यक्ष पद का जो रिजर्वेशन है वो सामान्य कैटेगरी पे हुआ है। जनरल कैटेगरी मतलब अनारक्षित श्रेणी भी है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। तो मेरा तो ये मानना है महावीर जी कि इस कैटेगरी के माध्यम से जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को ही इसमें अध्यक्ष पद में दावेदारी करनी चाहिए। अब जैसे हम लोग ओबीसी से आते हैं, तो ओबीसी वाले भी अपनी दावेदारी करेंगे। ओबीसी से तो काफ़ी, जैसे जोराराम जी रहे, अनूप सिंह जी के वाइफ, बिल्कुल जनरल कैटेगरी नहीं, ये जनरल पे ही सब रहे हुए, जनरल कैटेगरी में फूलाराम जी सुथार रहे, है ना। ये मैं कह रहा हूँ कि आज तक जनरल कैटेगरी जो आई है, जिसमें एक बार सुभाष जी जरूर अध्यक्ष बने थे और एक बार मीठालाल जी बड़ा उस समय बस ये 2 जन ही, उसके बाद में जनरल कैटेगरी का कोई अध्यक्ष यहाँ पर नहीं बन पाया, जबकि जनरल कैटेगरी की रिजर्वेशन कई बार हुई। तो जनरल कैटेगरी पे भी जब ओबीसी का कब्जा होता है तो वो एक निराशाजनक बात है, क्योंकि अपने पार्टी में कोई योग्य उम्मीदवारों की कमी नहीं है। बस जरूरत है उनको परखने की, उनको ऊपर लाने की और उनको उस पद पर सुशोभित करने की। तो ये प्रयास तो हम लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। क्या बात है, किसी के अपने को किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। अपन सिर्फ यही मान के चले कि नहीं साहब वो आला कमान जो करेंगे, जो ने वो बड़े नेता जो, अरे क्या मतलब बड़े नेता और आला कमान, यार वो अपनी जगह है, उनका दिशा निर्देश ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि जब रिजर्वेशन की बात चल रही है, जहाँ जनरल सीट है, तो वहाँ पर हर समय जो है ओबीसी वालों को आप दावेदारी दे दोगे, तो ये गलत बात है। क्या बात है। मैं देखो की सोच रखते हैं धीरज जी, वास्तव में मैं जो है मिलकर सुमेरपुर न्यूज वास्तव में सुमेरपुर के हितों की बात करें। हाँ, मैं निष्पक्षता के साथ में ये बात कहना चाहूँगा कि जनरल कैटेगरी की रिजर्वेशन है, तो जनरल कैटेगरी में आप ब्राह्मण ले लो, और भी जनरल कैटेगरी के काफ़ी लोग आएंगे, जैन कास्ट के भी आएंगे, और अपने अग्रवाल में से भी कोई आ सकते हैं, किसी भी कास्ट के आ सकते हैं। तो जनरल में ये प्राथमिकता रहनी चाहिए। तो हम प्रयास करेंगे अच्छे अच्छे लोग जीत कर आए, और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी 35 वार्ड है, 35 वार्डों में जहाँ योग्य उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग जाएंगे, उनके समर्थन में अपील करेंगे और उनको जिताने की जो है हम पूरी चेष्टा करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जो है पूर्ण बहुमत के साथ बने, यही हमारी कोशिश रहेगी। आप सभी का जन समर्थन, आप सभी का आशीर्वाद हमें मिले, यही कामना है। जय भारत माता की, जय हिंद, जय भारत।